Take me to the right, I will pass the wind between my fingers. Take me to the sun on the highest mountain ever dreamed before. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे गोवा के पार्ट 2 ब्लॉग में। और अगर आपने हमारा गोवा का पार्ट 1 ब्लॉग ना देखा हो तो वो मिल जाएगा आपको हमारे चैनल में। उसके साथ ही साथ बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे फॉन्टेनास, तो बने रहिए हमारे साथ करने के लिए ढेर सारी मस्ती। तो ये कॉलोनीज को बनाया गया था पोर्टुगीज कॉलोनिस्ट के द्वारा, विच रिफ्लेक्ट्स यूरोपियन आर्किटेक्चरल स्टाइल, जिसकी वजह से ये बन गया था एक रेसिडेंशियल एनक्लेव फॉर पोर्टुगीज एंड एफ्लुएंट गोवन फैमिलीज इन द 18th सेंचुरी। फॉन्टेनास का मतलब है लिटिल फाउंटेन्स इन पोर्टुगीज एंड इट्स सेड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम ए नेचुरल स्प्रिंग एट द फुट ऑफ द अल्टीनो हिल्स। यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे कलरफुल हाउसेस, क्वेंट एलिवेज एंड चार्मिंग स्ट्रीट्स। तो चलिए थोड़ा और घूम लीजिए हमारे साथ। हमें नहीं किसी से वास्ता, अपना अलग ही है रास्ता, सारे जमाने को है ये पता, they know that we don't care, they know that we don't care, अपना तो छोटा सा है ये जहां, मर्जी से अपनी हम जिए। 1 hour later. तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे नॉर्थ गोवा बैक, और जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे हम लोग पहुँच गए थे स्कूटी रेंट पे लेने के लिए। तो यहाँ का स्टैंडर्ड प्राइस वैसे तो है 500 रुपीज़ फॉर 24 आवर्स, बट इट इवन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्कूटी और द ब्रांड यू आर टेकिंग। तो इसमें आप लोग को ये मांगेंगे आपका नेशनल आइडेंटिटी प्रूफ। फॉर एग्जांपल आप अपना आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस दे देंगे इन्हें, तो देन यू विल गेट द स्कूटी। So here we are heading towards the Baga beach, which is named after the Baga Creek, which flows into the Arabian Sea. And as I had said earlier, Baga beach is famous for its lively atmosphere, beach shakes and water sports. तो बने रहिए हमारे साथ देखने के लिए कि हम लोग कैसे मस्ती करते हैं। रुके न कभी ये सफर, यूं ही चलता रहे, हवाएं कहे सुन जरा तू, भीगे न कभी ये नजर, हर लम्हा अब ख्वाब में, दुआएं ऐसी बुन जरा तू। The next day. हेलो एवरीवन, आज हम लोग का 3rd डे है और आज हम लोग चेकआउट भी करेंगे यहाँ से। अभी हम लोग सुबह 6 बजे बीच जाने का प्लानिंग था हम लोग का, बट अजमत की वजह से लेट हो गया। सबसे लेट वही सो के उठा है। और हम लोगों ने ये स्कूटी रेंट पे लिया था, ये हम लोग को फसीनो मिला है। ये भी फसीनो ही है ना भाई? हाँ, फसीनो में बैठ के दीपक अभी कैसीनो जा रहा है सुबह सुबह। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकल गए थे पारा रोड, जहाँ पे हुआ था लव यू जिंदगी गाने का शूटिंग। तो देख सकते हैं आप लोग, ये प्यारे प्यारे जो पेड़ हैं दोनों साइड में दिखाई दे रहे हैं, यहीं पे शूटिंग हुआ था। यहाँ पे हम लोगों ने पिक लिया और इसके बाद हम लोग निकल गए थे बीच। कौन से बीच गए थे एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, बिकॉज आई एम एडिटिंग आफ्टर मैनी डेज। बट हाँ, फर्स्ट बीच वॉज रियली वेरी काम। वहाँ पे हम लोगों ने बहुत मस्ती किया। उसके बाद भी हेडेड टुवर्ड्स द एरम्बॉल बीच, जहाँ पे क्राउड थोड़ा ज़्यादा था, बट हाँ वहाँ पे भी मज़ा आया। तो अभी आप देख लीजिए, ये फर्स्ट बीच था, यहाँ पे हमने क्या क्या मस्ती किया, लेट्स सी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। जो ही बदली दिल की ताल है, आहा यूं ही आया एक ख्याल है, आहा पाते हमें जिंदगी एक बार, क्यों न करे खुल के हम इसको
तक बस आरज़ू वो ही पा गए हैं अच्छा जल्दी से यार बे गन रेडी 1 2 3 सारे दिन सारी रात बरस रही है एक खुशी हर कहीं। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे हम लोग आके पहुँच गए थे रंबोल बीच, और जैसे मैंने बोला था यहाँ पे क्राउड भी बहुत ज़्यादा था और एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी। वी हैड सम ग्रेट टाइम ओवर हियर, बहुत मस्ती किया था हम लोगों ने, बट टाइम लिमिटेशंस थी। वैसे तो हम लोग की फ़्लाइट शाम को थी, बट वी वर इंस्ट्रक्टेड टू रीच एयरपोर्ट विदिन 1 PM, ताकि हम लोग कहीं रास्ते में क्राउड में फंस ना जाए, एज देयर वाज सम VVIP विजिट ऑन दैट डे। तो हम लोगों को जल्दी रूम भी पहुंचना था और उसके बाद जल्दी निकलना भी था एयरपोर्ट के लिए। और अभी हम लोग जो रंबोल बीच में हैं वो हमारे रूम से इट वाज अराउंड 20 किलोमीटर्स। तो वी वर इन अ हरी, वी वर टेंस्ड बट समहाउ मैनेज्ड। Korea Rajabas, Kompany Amchi Goinchi Bas, it's a Korea Rajabas, Kompany Amchi Goinchi Bas, it's a Korea Rajabas, Kompany Amchi Goinchi Bas, it's a Korea Rajabas. लाइव लोकेशन ऐसा नहीं, ये दिल दीवाना 26 किलोमीटर दीवाना है, ये दिल दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना। मैंने उसके सर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल, मैंने दिल से उसे निकाला, जो भी करना था कर डाला, फिर भी ना उसी को करता है ये दिल। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली पहुँच गए थे एयरपोर्ट, एंड वी केम टू नो रिगार्डिंग ए कोइंसिडेंस व्हिच मेड अस ऑल रियली वेरी वेरी हैप्पी। तो मैं आप सब लोगों को बता दूँ कि वो कोइंसिडेंस क्या था। My flight was for Banaras and all of their flight was for Vishakhapatnam, which had a layover at Hyderabad. The flight was same till Hyderabad. तो ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था कि हैदराबाद तक हम सब लोग एक ही फ्लाइट पे ट्रैवल करने वाले थे। और उससे भी बड़ा कोइंसिडेंस ये कि हम लोगों के सीट्स अलाइन थे, मतलब मेरा जो सीट था वो इन लोगों के जस्ट सामने था। तो ये जानने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मुझे टिल बनारस अकेले ट्रैवल करना पड़ता, बट एटलीस्ट टिल हैदराबाद दे ऑल वेर विथ मी। फिर हम लोग यहाँ पे जैसे कि बोर्ड कर चुके हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, बट येस हैड टू लीव देम ऑल एट हैदराबाद एंड देन आई हेडेड टुवर्ड्स बैंगलोर, एंड बैंगलोर से फिर मेरा नेक्स्ट फ्लाइट था बनारस के लिए। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे मैं पहुंच गई थी कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंगलोर, which has been ranked the best airport at arrivals globally by ACI, which is Airports Council International, for 4 consecutive years from the year 2022 to 2025. And no doubt this airport was mesmerizing and has amazing views. Also I had a terminal change, तो फिर मैं terminal 1 से terminal 2 गई। This terminal was designed on the basis of an idea featuring terminal in a garden. तो यहाँ पे आपको एक massive indoor forest belt दिख जाएगा which connects the main terminal to the boarding gates. The interiors are adorned with vertical green walls and hanging planters. और इस एयरपोर्ट के ऐसे एस्थेटिक और सस्टेनेबल इंटीरियर्स को देख के यूनेस्को ने इसे अपने वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स के लिस्ट में भी शामिल किया है। तो बैंगलोर के इस खूबसूरत से एयरपोर्ट के साथ ख़त्म होता है हमारा गोवा का ब्लॉग। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो भूलिएगा मत लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मेरा बोर्डिंग गेट था D20, तो मैं इसी की तरफ बढ़ रही थी। सुबह सुबह था मेरे बनारस के लिए फ़्लाइट। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। ସାହୁ ବାବୁ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି? ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ହେଇଯାଇଛି, ଖାଲି ଆଳୁ ଆଉ ପିଆଜଟା ମିଳିଲାନି।